कानपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सारन था। उस किसान के 4 बेटे थे। चौथा बेटा बाकियों से कद में छोटा था, इसलिए बाकी भाई उसको छेड़ने के लिए उसका नाम मिर्ची रख दिया। वो तीनों इकट्ठे खेलते और घूमते। जब मिर्ची उनके साथ खेलने को आता तो वो कहते, अरे जा मिर्ची, यहाँ से चला जा। तू हमारे साथ खेलेगा? पहले अपना कद तो बड़ा कर ले। इस तरह वो मिर्ची को रोज तंग करते। मिर्ची दूर बैठकर उनको देखता और उदास हो जाता। लेकिन घर में उनका अब्बा सबसे ज़्यादा मिर्ची से प्यार करता था। इसी वजह से उसके बाकी भाई मिर्ची से हसद करने लग गए। एक दिन तीनों ने प्लान बनाया। यारो, हमें मिर्ची से जान छुड़ानी पड़ेगी। देखा नहीं, अब्बा मिर्ची को हमसे ज्यादा प्यार करता है। बाकी भाई भी कहते हैं, हाँ भाई, अब पानी सर से गुजर चुका है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। हम मिर्ची को जंगल घुमाने के बहाने साथ ले जाते हैं और उसको वहीं छोड़कर घर आ जाएंगे। इस तरह मिर्ची को जंगली जानवर खा जाएंगे। इस तरह हमारी जान छूट जाएगी। इन तीनों की बातें उनका छोटा भाई मिर्ची सुन लेता है, लेकिन वो अपने अब्बा को कुछ नहीं बताता। अगले दिन उनका अब्बा शहर काम के लिए जाता है और अपने बेटों को कहता है, बेटो, मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे लड़ना मत और अपने छोटे भाई का ख्याल भी रखना। ये कहकर सारन किसान शहर चला जाता है। बाप के जाने के बाद तीनों भाई अपने छोटे भाई मिर्ची के पास आते हैं और उसको कहते हैं, भाई, हम जंगल शिकार खेलने जा रहे हैं। तुम हमारे साथ चलोगे? छोटा मिर्ची, जो भाइयों का प्लान पहले ही जान चुका था, लेकिन वो फिर भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। फिर वो चारों भाई जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। छोटा मिर्ची चुपके से अपने पास सफ़ेद पत्थर रख लेता है, जो थोड़े थोड़े फासले पर एक एक करके गिराता जाता है ताकि वो घर वापस आ सके। वो तीनों भाई आपस में कहते हैं, हमें जंगल के अंदर और जाना होगा ताकि मिर्ची घर का रास्ता ना ढूंढ सके। वो चलते चलते जंगल में बहुत आगे निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। वो जैसे ही जंगल में आगे जाते हैं, फिर घूमकर वहीं आ जाते हैं। अब तीनों परेशान हो जाते हैं और आपस में कहते हैं, भाइयों, हम तो छोटे मिर्ची को यहाँ गुम करने आए थे, उल्टा हम ही वापसी का रास्ता भूल गए। अब क्या होगा? फिर बड़ा भाई कहता है, भाइयों, हम अपने छोटे भाई के साथ बुरा करने आए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें सजा दी है। फिर छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, अब तो रात होने वाली है और जंगली जानवर भी यहाँ आने वाले हैं। अब हम सारे मारे जाएंगे। छोटा मिर्ची, जो काफ़ी देर से अपने भाइयों की बात सुन रहा था, उनके पास आकर कहता है, भाइयों, आप परेशान मत हो, मुझे घर के रास्ते का पता है। ये सुनकर बाकी भाई हैरान हो जाते हैं और छोटे मिर्ची से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता घर का। तब छोटा मिर्ची उनको बताता है, भाइयों, घर से निकलते वक्त मैंने तुम लोगों का प्लान सुन लिया था कि तुम मुझे जंगल में छोड़कर घर आ जाओगे। इसलिए मैंने अपने साथ सफ़ेद पत्थर रख लिए थे, जो फासले फासले पर मैं एक एक करके फेंकता आया। अब हम उन पत्थरों को देख देख कर घर वापस जा सकते हैं। ये सुनकर सब भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो मिर्ची के पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, भाई, हम तो तुम्हारा बुरा करने आए थे, लेकिन तुमने सब जानने के बाद भी अब्बा को कुछ नहीं बताया और अब घर वापस जाने के लिए हमारी मदद भी कर रहे हो। भाई, हमने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया, हमें माफ कर दें। छोटा मिर्ची अपने भाइयों को माफ़ कर देता है और वो सब सफ़ेद पत्थरों को देख देख कर घर वापस पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे साथ भी वैसे ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।